छी, कैसा आदमी है? बदतमीज, लीचर, इडियट। सुने, किसे गाली दे रही है? और मैं बीच पे ही खड़ा था ना, तुम्हारे घर पर नहीं कर रहा था। तमीज से बात कर वरना। अरे तू मेरे को तमीज सिखा रही है क्या? और तू यहाँ पाठ पूजा करने के लिए आई थी क्या? कौन सा गिराईक ढूंढ रही थी है? बोनी नहीं हुई क्या तेरी अब तक? अरे तो क्या हुआ? देखो ना, ये आदमी शराब पी के पता नहीं क्या बकवास। यही है क्या तेरा यार? ये मजनू और तू लैला। जरा तमीज से पेश आ। कौन सी तमीज है? अरे तू मेरे को जानता है क्या मैं कौन हूँ? समझ जा, पब्लिक से बदतमीजी करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। मुझे अंदर करवाएगा? बस करो वीरू, छोड़ दो इसे। ले पड़ी। हम यहाँ से निकलते हैं। क्यों मुंह लग रहे हो इनको? ये मारा चौका। मजा। देखो ना, क्लीन बोल्ड। जाने दो, छोड़ो ना, जाने दो, रहने दो, वीरू, वीरू, रहने दो। वीरेंद्र, वो मर जाएगा वीरेंद्र। वीरू, बस करो, वीरू प्लीज। ऐसे कोई मारता है क्या? तुम चुप रहो। का परफॉर्मेंस था। क्या हुआ था यहाँ? अरे साहब, यहाँ वो इंस्पेक्टर शंकर आया था। फुल टाइट होकर तमाशा कर रहा था, लड़की छेड़ रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरीके से कूट दिए। ये एरिया में बहुत दादागिरी करते थे। आज जम के सेकाई हुई। एनेस्थीसिया ले लीजिए, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। नहीं होने दो दर्द। इसी दर्द के साथ उसका चेहरा भी हमेशा याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। सर, आप उसका नाम जानते हैं? नहीं जानता। सॉरी सॉरी डॉक्टर, उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे ढूंढो अभी के अभी। गोरा चिट्टा था वो, उम्र 25 से 30 के बीच। उस दिन व्हाइट टी शर्ट पहना था, बॉडी बिल्डर लगता है। ढूंढो उसे अभी। वो मूंगफली वाले को पूछो, आजू बाजू के होटल में जाके पूछो, सबको इधर घसीट के लाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। इतना हिलिए मत ताकि निकल जाएंगे। आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, चेहरे पे निशान तो नहीं रहेगा ना मेरे? सॉरी सर, वो तो रहेगा। आई ना। उसकी शक्ल देखने जैसी थी। जब भी आईना देखेगा सारा मुझे ही याद करेगा। लगा और लगा। लेकिन तुझे उसे इतना मारना नहीं चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो? कल अगर शालिनी और उसका फियांसे साथ में नहीं होता ना, तो उस कमीने को मैं दरिया में फेंक देता। तो डाल। और क्या कर रहा है? ऐसे गुनाहगारों को ना मैं उनकी औकात दिखा के ही रहूंगा। मुझे एक बार पुलिस वाला तो बनने दे, फिर तू मेरा जलवा देखना। यहाँ वीरू कौन है? मैं हूँ। कल रात इंस्पेक्टर शंकर को तुमने मारा था? तुम्हें साहब ने बुलाया, चलो।
तुम लोग यहीं रुको, मैं साहब को बुलाता हूँ। खाली पेट बुला लिया, ये नाश्ता भी नहीं पूछ अरे रहा। चुप कर यार। हेलो सर। कल शंकर को तुमने क्यों मारा? सर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता सर। तुम्हें शंकर के बारे में कुछ पता भी है? क्यों सर, बहुत बड़ी हस्ती है क्या? वो खुद पुलिस है, गुंडा पुलिस। नेताओं और गुंडों का खास आदमी है वो। एनकाउंटर के नाम पर उनके दुश्मनों को खत्म कर देता है, इसलिए उसका नाम एनकाउंटर शंकर है। मेरी बच्ची! मालती, 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 आओ देखते हैं। मालती, ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मालती, मेरी बात सुनो। मेरी बच्ची चाहिए। अरे शांत हो जाओ मालती। मेरी बच्ची! मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। मालती, उन लोगों ने मेरी मालती, बच्ची शांत को हो जाओ, बात मार समझने डाला। की कोशिश मुझे करो। मेरी बच्ची चाहिए। मालती, मुझे मेरी बच्ची प्लीज। चाहिए। मालती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। वीरू, वीरू जल्दी यहाँ आओ। जी सर, अभी आया। मुझे बच्ची वो चाहिए। इंजेक्शन भाजी, जल्दी जल्दी लगाओ जी। कौन सी बॉटल सर? वाइट वाली। ओके ओके, आई गॉट इट। मेरी मालती बच्ची शांत हो चाहिए जाओ, मुझे। शांत हो जाओ मालती। मुझे मेरी जल्दी बच्ची चाहिए। लगाओ, जल्दी लगाओ। उन लोगों ने मार डाला मेरी बच्ची को। बस 2 मिनट। सर ये आपकी मेरी वाइफ है, इन्हें क्या हुआ है सर? ऐसे दौरे पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है सर? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बेईमान, इस बुढ़े पर मैंने भरोसा किया। इसकी पार्टी के लिए हमने बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे सीट न देकर खुद गद्दी पर बैठ गया। जब भी उससे मिलता तो मुझे कहता कि सिर्फ तुम ही मेरी गद्दी के हकदार हो। अरे भाई, वो नेता तो आपको सिर्फ झूठे वादे ही देता रहेगा। जब तक वो जिंदा है तुझे सीट नहीं मिलेगी, उसे मरना होगा। ये काम हमारे लिए कौन करेगा? आदित्य। भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रिय नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं पूरी जनता की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उन्हें शाल उठाकर, माला पहनाकर, ये पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करता हूं। मार डालो उसे। तू जानता भी है कि तेरे हाथ किसके गिरेबान पर हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। तू वही दरिंदा है जिसने बम विस्फोट करके 16 लोगों की जान ली है। अभी भी कुछ लोग घायल हैं। खूनी है तू, खूनी। अपनी पावर से मैं तेरी नौकरी खा सकता हूँ। क्या है तेरा पावर? बता मुझे। हटो, दूर हटो। तो ये है मेरी पावर का छोटा सा नमूना। अब जल्दी से फोन उठा, सलामी ठोक और कह दे कि तूने मुझे गलती से पकड़ लिया। फोन उठाऊंगा
तभी तो उसे सलाम करूंगा। फिलहाल तो मैं तुझसे निपट लूं। सर सुनिए। लॉक हिम। नो, डोंट पिक द फोन। सर ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बहुत ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। आप लफड़े में फंस सकते हैं सर, ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। और इसी ने नेताजी को मारा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है अपने पास। मेरे पास है, खून का चश्मदीद गवाह है मेरे पास। लेकिन इसके खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देने की किसी की हिम्मत नहीं होगी सर। वो गवाही देगी और जरूर देगी, क्योंकि वो गवाह मेरी पत्नी है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। जिस बुढ़े को मैंने मारा उसकी चश्मदीद गवाह सिर्फ तू है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ के मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। इंस्पेक्टर जबरदस्ती घुस आया, मुझे मारना चाहता है। जी घबराइए मत। एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर हुई भी, इस तरह दरवाजा खुला रख के भाभी जी को मारोगे तुम? पकड़ उसे। भाभी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे भगवान। दया, दरवाजा तोड़। फोन उठाइए, उठाइए ना जल्दी। हेलो हेलो, मैं मालती। मैं गवाही ना दूं इसलिए कुछ लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। मालती, नो। ध्यान रखना, इलेक्शन सर पे और मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। इसकी मौत ऐसी हो कि कोई सबूत ना मिले। अरे गैस सिलेंडर है ना, हम लोग क्यों तकलीफ उठाए? खाना बनाते बनाते सिलेंडर फट भी सकता है। फर्स्ट क्लास। भाभी जी माचिस कहाँ है? चलो उधर से चलते हैं। प्रिया, रुक जाओ बेटा, अंदर मत जाओ प्रिया। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो तुम? अंदर चलिए। मम्मा, मम्मी को ढूंढ लिया। ओह नो, मालती। क्यों क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों मारा मेरी बच्ची को? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कोई सबूत या गवाह न होने की वजह से आदित्य को रिहा करके मुझे दोषी ठहराकर मेरा तबादला सिलेक्शन कमेटी में कर दिया गया। आदित्य, शंकर और मिनिस्टर इस मामले में दोषी हैं, ये जानते हुए भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अगर मालती की हालत ऐसी ना होती तो उन तीनों को मुजरिम साबित करके अपने ऊपर लगे कलंक को मिटा सकता था, लेकिन ऐसा हो ना पाया और मालती की ऐसी हालत ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। सर, ऐसे दरिंदे को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और सहन शक्ति की जरूरत होती है। जज्बात पर काबू नहीं रखोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, तुम भी मेरी तरह जज्बात पर काबू रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी में कहीं ये बाजी हमारे हाथ से ना निकल जाए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मेरा अर्जुन बनना है। थैंक यू सर। लिसन माय बॉय, शंकर बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसलिए फिलहाल उससे दूर ही रहो, पेशेंस रखो।